जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। जैसा कि संस्कृत में हम बता दिए थे कि संस्कृत में 14 को पाठ है पढ़ना। मार्कर ले लेते हैं। 14 को पाठ पढ़ना है। 14 को अगर हम पाठ पढ़ेंगे उसमें से हमको 40 नंबर मिलेगा। व्याकरण पढ़ेंगे देन 40 नंबर मिलेगा। और रचनात्मक बना देंगे वहाँ जाके परीक्षा में, तब 20 नंबर और मिल जाएगा। माला माल हो गया। 100 नंबर हो गया ख़त्म। तो आइए हम किताब से पहला पाठ मंगलम चालू कर रहे हैं। पहला पाठ हमारा यही है, मंगलम। आइए, क्या जी मंगलम है? लाल से नगरा काला से कीजिए। मंगलम, मंगलम जो है इसका अर्थ होता है शुभ या कल्याणकारी। देखते हैं, आप ट्रेन के टिकट कटाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है आपकी यात्रा मंगलमय हो। हैं? आपकी यात्रा मंगलमय हो, मतलब कि आप जहाँ जा रहे हैं एकदम अच्छा से जाएं, शुभ से जाएं, कुछ दिक्कत ना हो। ऐसी कामना करता है यार IRCTC वाला। ठीक है, मंगलम के अर्थ हो गया शुभ या कल्याणकारी। अब ये जो मंगलम पाठ है कल्याणकारी, अब ये जो मंगलम पाठ है यह आया कहाँ से? कोई भी अगर हमें मिलते हैं तो हम पहले उनका नाम पूछते हैं। नाम क्या है? तो मंगलम। देखिए मंगलम नाम जान गए, तो अब पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं। ठीक है, आइए इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। लीजिए, ये आए हैं उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से आए हैं ये। उपनिषद, उपनिषद का नाम पहला बार सुन रहे हैं आप अगर, तो जान लीजिए उपनिषद क्या है। जैसे हिंदू धर्म के कई गो पवित्र ग्रंथ हैं, वेद है, भागवत गीता है, वैसे ही उपनिषद है। ठीक, साहित्य है। उपनिषद की संख्या है 108 गो। 108 गो उपनिषद है, जिसमें से कुछ 5 मंत्र निकाला गया है। 5 गो मंत्र चुन के निकाला गया है और मंगलम पाठ में डाला गया है कि हमको पढ़ना है। आप मंगलम पाठ कीजिए और अपने सब्जेक्ट संस्कृत की यात्रा को मंगलमय बनाइए। संस्कृत की अपनी यात्रा को मंगलमय बनाइए 5 गो श्लोक के साथ। चलिए आपकी यात्रा मंगलमय बनाते हैं और 40 नंबर जेब में लेके आते हैं। चलिए, उपनिषद 108 वो है। इसमें क्या पढ़ना है देखिए बताते हैं। हम पहले ये जानते हैं किसी पाठ के बारे में कि वो पाठ है क्या, पाठ में क्या क्या बताया गया है। उसको मान लीजिए कि उसको हम बायोडाटा जान जाते हैं। क्या है बायोडाटा? पूरा पाठ के देखिए ऊपरे ऊपरे। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानताय गीयते। इसका मतलब, ये तो संस्कृत में पढ़ के ना समझ में आया, आइए इसको हिंदी में तनी समझे के कोशिश करते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद वैदिक वाङ्मय में, वैदिक वांग क्या है जी? वैदिक वाङ्मय जो है ना, एक बार सही पढ़ गए, दोबारा पढ़िएगा फिर गलती, फिर सही, पढ़ित प्रैक्टिस हो जाएगा। वही बात है। देखिए, वैदिक वाङ्मय मतलब वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र में। ठीक है, परमात्मा के बारे में। अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए परमात्मा हो गए कृष्ण जी, विष्णु जी, शिव जी हैं, राम जी, ये सब हो गए। मुसलमान हैं तो अल्लाह, वही है ना परमात्मा, आपके ईश्वर वही हैं, वही आपके लिए पूजनीय हैं। अगर आप ईसाई हैं, ईसाई तो वो क्या बोलते हैं उसको, यीशु मसीह, वो हो गए आपके लिए। अगर आप सिख हैं तो गुरु नानक देव जी, यही सब हैं। आइए अब जानते हैं। ये तो परमात्मा के मतलब जान गए ना। अब महिमा प्रधानता गीयते, मतलब इसका मतलब हुआ कि उपनिषद के वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र में हम लोग परमात्मा के गुणगान करेंगे, उनके प्रधानता को गाएंगे। ठीक है, यही बात हुआ। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासित चस्ति। क्या है?
तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चस्ति। मतलब इसको मतलब क्या हुआ? ये जो क्या बोलते हैं इसको, तेना, ठीक है, मतलब इस जगत के परमात्मा जगत में हर जगह व्याप्त हैं। क्या है? व्याप्त हैं। व्याप्त है मतलब हर जगह हैं। अगर आप एगो लोटा लीजिए, लोटा नहीं, जग लीजिए, लोटा नहीं समझेंगे अगर, तो एगो जग लीजिए, उसमें थोड़ा सा चीनी डालिए, चीनी को घोल दीजिए। वो चीनी के अगर 1 चम्मच निकालेंगे उसमें से पानी, तो वो भी मीठा लगेगा, पूरा पी जाएंगे तो वो भी मीठा लगेगा। कहने का अर्थ यह है, यह जगत है और इसमें चीनी के रूप में, हम समझा रहे हैं, इसमें नहीं, हम खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। चीनी के रूप में परमात्मा हर जगह विलीन है, जहाँ देखिएगा वहाँ विलीन है। हमारे अंदर भी हैं परमात्मा, उनके ही दिया हुआ आत्मा है ना। शरीर तो माँ के गर्भ से आता है, आत्मा तो वही देते हैं ना। हमारे अंदर भी परमात्मा है। आप पढ़ रहे हैं, आपके अंदर भी है, तो वही बात है। जगत में हर जगह व्याप्त हैं। व्याप्तम अनुशासितम। देखिए ये जो म है, अगर हम म बोलेंगे, देखिए म लास्ट में अ आता है ना, तो इसको पढ़ेंगे। देखिए अनुशासितम मतलब कि परमात्मा के द्वारा यह जगत है, यह संसार है, वह अनुशासित किया गया है। जैसे अगर अनुशासित नहीं है, देखिए आपको बताते हैं। पेड़ है, पेड़ के क्या काम है? ऑक्सीजन देता है, छाया देता है मनुष्यों के, मतलब हम लोगों की सहायता करता है किसी न किसी रूप में, फल देगा। बहुत कैगो तो ऐसा है, पेड़ जड़ी बूटी बनता है पेड़ से, सब अनुशासित कर गया है। हो गया। लाइट कटने के वजह से वीडियो बंद किए थे। आइए हम आते हैं अपन मंगलम पाठ पर। हम बता रहे थे अनुशासितम। देखिए हम यही समझा रहे कि अनुशासित, यह जो जगत है यह परमेश्वर द्वारा अनुशासित है। परमेश्वर ने, परम पिता परमेश्वर, जो इनको हम पढ़ रहे हैं उपनिषद में, वो बोल के भेजे हैं, वह सब बना दिए हैं पहले ही। पेड़ को उसका काम करने के लिए बोल दिए हैं, जाओ ऑक्सीजन दो, है ना। और अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, अगर पर्यावरण के साथ, तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। बहुत। आप एक एग्जाम्पल एकदम हाल वाला कोरोना ले सकते हैं, कितना तगड़ा एकदम हुआ था, है ना, कितना मजा आया था। खेलित रहिए एकदम, दिन भर रहिए घर। तो वही बात है, यह जो तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम चस्ति, ये जो जगत है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आगे है स एव सर्वसा तपसाम परम लक्ष्यम। मतलब स एव सभी तपस्या करते हैं परमात्मा को पाने के लिए। उनका लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना। ठीक। स एव सर्वसा तपसाम परम लक्ष्यम। जो हम कुछ भी करते हैं, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि कोई गलत काम तो कोई जानबूझ के नहीं करता है, कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे पाप न हो जाए, हमारा काम भी हो जाए। तो हम जो भी करते हैं उससे यही रहता है हमारा मकसद कि हम परमात्मा को पा जाएं। और अगर जिसका मकसद ये नहीं ना रहता है कि परमात्मा को पा जाएं, उसका हाल बहुत ही बुरा होता है, बुरा से ही बुरा, बुरा इंटू 100 होता है उसका हाल। ठीक है, अगर वह नहीं चाहता है तो। आगे है अस्मिन पाठे, इस पाठ में, अस्मिन पाठे परमात्मपरा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्र संकलिता संति। मतलब कि इस पाठ में परमात्मा को पाने के लिए उपनिषद, ये जो उपनिषद है ना, इसमें परमात्मा को पाने के लिए पद्य के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। 5 मंत्र हमको संकलित करके दे दिया है इसमें मिला के पढ़ने के लिए। ठीक है, उन 5 मंत्रों को बारी बारी करके हम जानेंगे उनका अर्थ, और वही अर्थ थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम में या तो सब्जेक्टिव पूछ देगा। सब्जेक्टिव का तो कम ही चांस है, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव का कम चांस है और सब्जेक्टिव का ज़्यादा है। पूछ देगा अगर हिरण्यमेन पात्रेण सतस्फीता मुखम, बोलेगा कि इसको व्याख्या कीजिए आप, चल रहा है ना, इसको बोलेगा कि व्याख्या कीजिए। सब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछेगा, इसीलिए सतर्क नहीं, वो तो हम करा ही देंगे, आप बस ध्यान दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए, पढ़िएगा जरूर। हो गया स्क्रीनशॉट, देखिए आगे लिख देते हैं।
पहले श्लोक के साथ हम आ गए हैं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए पहला श्लोक है, उसमें क्या बताया गया है। हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, बता रहे हैं कैसे पढ़ाएंगे जे। पहले श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ एक एक का बताएंगे, देन सबको मिला के पूरा अर्थ बताएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं छूटेगा। अब जब यह क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का। तो जी ऑब्जेक्टिव का आएगा वीडियो, ऑब्जेक्टिव का आएगा, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे। फिर ऑब्जेक्टिव के वीडियो खत्म हो जाएगा। कहो जी ये खत्म हो जाएगा वीडियो। जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा एगो सब्जेक्टिव के मंगलम पाठ से, काहे कि टाइम है अभी, छूटेगा एको क्वेश्चन नहीं। सब्जेक्टिव क्या आएगा, वीडियो खत्म हो जाएगा तब अगला चैप्टर क्या बोलते हैं इसको, अगला जो है वह पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए अभी पहला श्लोक में हम लोग घूमते हैं। चलिए घूमने। कहता है कि हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य फिर से हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्याह पीतम मुखम तत्वम पुसन्न पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टय। मैं छूट गया था। हाँ, हिरण्मयन पात्रेण। देखिए हिरण्मयन इसका मतलब होता है सोने का। क्या है, पात्रेण मतलब आवरण। सोने के आवरण से सत्यस्य अपीतम मुखम, मतलब कि सत्य का जो मुख है वह अपीतम मतलब ढका हुआ। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। क्या है, देखिए जो हिरण्मयन पात्रेण सतस्पीतम मुखम पुसन्न पावरेणु सत धर्माय दृष्ट है, ये जो है पहला श्लोक। हिरण्मयन पात्रेण मतलब सोने का, कौची सोने का होता है, सोने का। सोने का मुख ढका हुआ है। क्या है, सत्य का मुख ढका हुआ है सोने के आवरण से। अगर हम कहीं से अगर पैसा मिल रहा है, देखिए वो एग्जांपल समझाते हैं। कहीं से अगर पैसा मिल रहा है, ये तो ना जान रहे हैं कि उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है, कहाँ से आ रहा है उस सामान, नहीं जान रहे हैं। तो वही है, कहते हैं कि अगर सत्य है ना, अगर कोई बात आप नहीं जानते हैं उसका, अगर देखिए क्या बोलते हैं उसको, कैसे समझाएं। अगर कोई भी रहेगा, अगर फायदा वाला जगह ना, वहाँ आप ठीक से देखिए। अगर आपको अगर बिना मेहनत का कहीं लाभ हो रहा है तो समझिए आप फंस जाएंगे। वही कहते हैं कि सत्य धर्म को जानना है। ठीक है, सत्य धर्म को जानना है। और जो वो जो सत्य है वो छुपा हुआ है कैसे, सत्य छुपा हुआ है सोने के आवरण से, पैसा के आवरण से। हमारे आंखों पर एगो परत चढ़ल है, अगर उससे आगे देख पाते हैं हम लोग, कैसे देख पाएंगे, जो हमें बताएंगे, उससे अगर आगे देख पाते हैं तब हम बच सकते हैं, तब हम शांति से अपने जीवन में रह सकते हैं। तो आगे आइए, ये तो पहला बताएं, अब इसका पूरा बताएंगे ना तब अच्छा से आएगा समझ में। तत्वम पुसन्न पावरेणु सत्य धर्माय दृष्ट है, मतलब कि ये जो पुसन्न का मतलब होता है यहाँ सूर्य होगा। ठीक है, सूर्य, पावरेणु सूर्य की किरण। तो सर कहते हैं कि ये जो सत्य का मुख है यह सोने के आवरण से, मतलब सोने के पात्र से ढका हुआ है। अतः हमें इस सत्य धर्म के रहस्य को जानने के लिए, हे सूर्य, हे प्रभु, इस आवरण को हटा दें। हम सूर्य से विनती कर रहे हैं, हम अपने क्या बोल रहे हैं, परमात्मा से विनती कर रहे हैं कि हमें सत्य धर्म के रहस्य को जानना है। ये तो सत्य है कि मृत्यु, देखिए जीवन में सबसे बड़ा झूठ होता है ना कि जीवन है, जीवन झूठ है, जीवन झूठ है और मृत्यु सत्य है। अगर कोई व्यक्ति जान गया कि मृत्यु सत्य है, अगर वह इसका पालन करे कि हमको मर जाना है, तो वह काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छोड़ देगा, वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा अगर वो समझ गया। लेकिन कोई समझता ही नहीं है कि मृत्यु क्या है। मृत्यु को सब टालते रहता है, टालते रहता है एकदम। ठीक है, इसको लेकिन हमें अपनाना चाहिए। ऐसा काम करें कि मृत्यु को पार कर जाएं। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे।
ये जो श्लोक है ना, इसमें थोड़ा सा बताया गया है, और बाकी हम जब संस्कृत पढ़ेंगे तो बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत। संस्कृत है जो ज्ञान के भंडार है। अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं, अगर यहाँ से आपको दिलचस्पी हो जाती है संस्कृत में और आगे आप संस्कृत पढ़ते हैं, तो आप व्यक्ति नहीं महान व्यक्ति बन जाएंगे। देखिए, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, उसे देखने के लिए उस आवरण को हटा दें। हम प्रभु से विनती कर रहे हैं कि सत्य को हमें जानना है, उस आवरण को हटा दें। ठीक है, अगला श्लोक लिखते हैं हम। और एक बात और, एक चीज छूट गया, यह जो श्लोक है यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कोची से? ईशावास्य उपनिषद से। हमें यह भी पूछ देगा थोड़ा सा कि हिरण्मयन पात्रेण, इतना लिख देगा, इससे तो आप जान जाएंगे कौन श्लोक है। अब पूछेगा कि कौन श्लोक है, ये दे देगा, ईशावास दे देगा, कंठोपनिषद दे देगा, मुंडोपनिषद, क्या मुंडका है कि प है, मुंडोपनिषद है, हाँ वो दे देगा, और एगो दे देगा इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कि किस में से है। तो इसको देखिए, ईशावास से है। सबसे पहले हम कुछ भी काम करते हैं, स्कूल में पढ़े जाते हैं, सबसे पहले प्रार्थना होता है, ईश्वर के विनती होता है, उनकी आराधना होता है, प्रार्थना होता है। सबसे पहले कोई काम करे से पहले हम ईश्वर को याद करते हैं। ठीक है, यही से हम जान जाएंगे जो पहला है हमारा हिरण्मयन पात्रेण वाला, ये जो श्लोक है, पहला श्लोक है, पहले हम किसको याद करेंगे? ईश्वर को, और ईश्वर से याद आ जाएंगे हमको ईशावास्य उपनिषद। इसको आप ध्यान रखिएगा कि ईश्वर से याद आएंगे ईशावास्य उपनिषद। चलिए अगला श्लोक हम लिखते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना। आइए स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अब देखते हैं अगला श्लोक हम अपना। अगला ये जो श्लोक है कैसे, देखिए, अणोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति धातु प्रसादान महिमान मात्मना। ठीक है, देखिए इसको एक बार में पढ़िए, ज़्यादा अच्छा लगेगा, संस्कृत में एकदम रुचि बढ़ेगा। अणोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति धातु प्रसादान महिमान मात्मना। ठीक है, ये जो श्लोक है ये लिया गया है कंठोपनिषद से। कहाँ से? कंठोपनिषद से लिया गया है यह श्लोक। इस श्लोक का अर्थ हम जानते हैं, कहता है अणोर्नियान, इसका मतलब होता है अनुस। अणोर्नियान मतलब अणु। देखिए, अणु मतलब अणु, नियान अणु से भी छोटा। कौन? अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा। देखिए, सबसे छोटा होता है एकदम अणु, और अणु से भी छोटा होती है आत्मा। क्या? आत्मा को बताया गया है। अणोर्नियान महतो मह्यान, छोटा से भी छोटा, अणु से भी छोटा आत्मा, और महान से महान। एकदम छोटा से छोटा आत्मा है लेकिन महान है, बहुत महान है। आत्मस्य बताया गया है ना, आत्मा, छोटा से छोटा, अणु से छोटा, और एकदम महान से महान आत्मा। जंतोर निहितो गुहायाम, जंतु मतलब जंतु, जीव के क्या है वो हृदय में, गुहाया मतलब हृदय में वह विद्यमान है, वास करती है। आत्मा है जो जंतुओं के हृदय में वास करती है, हृदय रूपी गुफा में वास करती है। कौन? आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, छोटा से छोटा और महान से महान आत्मा जंतु के, जीव के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। ठीक, आगे देखते हैं अब। तमक्रतु पश्यति धातु प्रसादान महिमान मात्मना। ठीक है, इसके बाद है तमक्रतु पश्यति। इसको जो आत्मा है इसको कौन देख पाएगा? अपने आप के जो, अगर शरीर की, इस शरीर का अगर मूल्य कोई समझ गया तो वह महान बन गया। एकदम इस शरीर का मूल्य समझ गया तो महान बन गया। शरीर ये जो है, देखिए एकदम ठेठ में बताते हैं, एकदम सिंपल में बताने का कोशिश करते हैं।
यह जो शरीर है वह परमात्मा द्वारा हमें दिया गया है कि जाइए आप जीवन जिए, इससे इससे जितना काम है उतना काम लीजिए और इसको फिर पंच तत्व में विलीन करा दीजिए। जितना काम लेना है आप उतना काम लीजिए इससे और फिर विलीन करा दीजिए। तो जब अगर कोई आपको मोटरसाइकिल देगा कि जाओ इसको ले जाओ, तो उसको तो आप यूज लेंगे, और अगर अगला कोई पूछेगा कि कौन दिया था बाइक, तो उसको आप मना कर दीजिएगा नहीं। और उनके काम से ये जो शरीर आया है तो उनका गुणगान कीजिए, परमेश्वर का गुणगान कीजिए, अपने देवताओं का गुणगान कीजिए। तो वही है, इसे जो विद्वान हैं, विद्वान वह शोक रहित इसको देखते हैं। ये जो शरीर के जो मतलब मूल्य को समझ गए, आत्मा को मूल्य को समझ गए, तो ऐसे नहीं कि पूरा खुश हैं एकदम सगरो ढिंढोरा पीट रहे हैं, शोक रहित देखते हैं, उसको शांति से अपना देखते हैं। तो यही अर्थ है इस श्लोक का। आशा करते हैं आप समझ गए। अब हम चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको है ना आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया आप पिछल के। देखिए हम लिख लिए हैं अपना, क्या है, अगला श्लोक लिख लिए हैं तीसरा। यह जो श्लोक है वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से। आप यह जरूर याद कीजिएगा कि कौन सा श्लोक है जो किस उपनिषद से लिया गया है, यह जरूर आता है इसमें, यह जरूर आएगा। देखिए हम इस श्लोक को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने की। क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयान, येनान्य ऋषियो ह्याप्त काम, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। देखिए ये जो श्लोक हुआ, ये श्लोक लिया हुआ है मुंडक उपनिषद से। इस श्लोक का अर्थ के आगे वो अर्थ की ओर बढ़ते हैं, तो इस श्लोक का अर्थ है सत्यमेव जयते। जहाँ हम पढ़ते ना छोटा थे तो क्लासरूम में ऊपर लिखा था सत्यमेव जयते। सर से हम कभी पूछे कि नहीं सर कौची होता है सत्यमेव जयते का मतलब, और हम पढ़े तो ये बताए भी नहीं कि हमको लगता है जयते लिखा हुआ ना है, तो हमको लगता था कि गलती हो गया है, जय लिखल जाता ना है, जय जय जय, और ते एकदम छोटा थे, कौची संस्कृत के बारे में पता रहेगा जी, कुछ नहीं पता था तो लगता था गलती लिखल था। लेकिन अब जब हुए बड़े, तनी पढ़े, कुछ आया ज्ञान, तब समझ गए कि जयते का क्या मतलब ये सब है जी। आइए आपको ये बताते हैं। सत्यमेव जयते मतलब सत्य ही जीतता है, नानृतम, असत्य नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान, मतलब जो सत्य है वह देव लोक का रास्ता है, मार्ग वही है। सत्य, आप सत्य से रहिए, मतलब सच बोल के रहिए, जीवन में जो कीजिए झूठ छल कपट ये सब नहीं कीजिए, देवलोक का मार्ग वही है। सत्येन पंथा विततो देवयान। ठीक है, आगे बढ़ें? बिल्कुल बढ़ेंगे। ये नान ऋषियो ह्याप्त काम, ये जो ऋषि लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, ऋषि मुनि एकदम तपस्वी। मेरा क्लास है ना, उसमें क्या करते हैं, सुबह सुबह 5 मिनट सबके एकदम इसे शांत कर देते हैं। 5 मिनट, एकदम 5 मिनट ऐसे शांत रहो। आया है उधर से घूम फिर के पूरा बात जान रहा है कि आज पता है आज ओकरा मारेंगे, ओकरा मारेंगे। अरे चलो ना, वो बनाए हैं खिलौना, उसे खेलेंगे जाके। 5 मिनट ऐसे बैठा देंगे, सब शांत, दिमाग शांत, फिर आओ पढ़ो। ये होता है बात। और आप भी पढ़े से पहले एकदम बैठ लीजिए, भले पढ़िए कितना 20 मिनट पढ़िए, लेकिन उससे पहले 5 मिनट ऐसे कर लीजिए, ध्यान लगा लीजिए, मन को एकाग्र कर लीजिए। 20 मिनट आपको 20 घंटा जितना लाभ देगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये नान ऋषियों, ऋषि लोग ह्याप्त कामा, मतलब काम रहित। काम रहित, काम रहित कहने का मतलब ये वह काम नहीं है जैसे कुछ बोझा उझा ढोना, ये सब काम नहीं है, वो दूसरा काम होता है, काम वासना वाला काम। ह्याप्त कामा मतलब काम रहित। यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, मतलब यहाँ सत्य के परम निधान को काम रहित होकर जानने का प्रयास कौन करते हैं? ऋषि लोग। जब आप ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा, विद्वान बन जाइएगा, तो आपको ये सब ये जो है ना, नॉर्मल लोग इस मन में रहना पसंद ही नहीं लगेगा आपको।
अगर देखिए खुद ही, अगर कोई पढ़े वाला लड़का रहता ना है तो भीड़ से अलग रहता है। कहूँ भीड़ में 4 गो लड़कन के साथ में इसे सांझ के खड़े होकर 8 बजे तक 10 बजे तक नहीं गपशप लड़ा रहेगा। अगर वो पढ़ता है कुछ तो ज़्यादा हो गया तो वो और गहराई में एकदम चला जाता है, अध्यात्म में एकदम, ये कह सकते हैं। तो देखिए इसका अर्थ, सत्य ही जीतता है, झूठ नहीं। सत्य से देवलोक के रास्ता प्राप्त होता है, देवलोक जाने का रास्ता सत्य से प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक के प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। ऋषि लोग हैं देवलोक के रास्ता को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं, जहाँ देवलोक में, कहाँ देवलोक की बात हो रही है, देवलोक में जहाँ सत्य का भंडार है। सत्य ही सत्य है और ऋषि मुनियों को सत्य ही पसंद है, इसीलिए वो वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको जरूर पढ़िएगा, एक आध बार रीडिंग देना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप। देखिए अगला चौथा श्लोक हम लिख लिए हैं। श्लोक को पढ़ते हैं फिर इस श्लोक को समझते हैं। देखिए क्या कहते हैं कि हाँ, और ये जो श्लोक है वह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से याद कीजिए, पीछे भी एक वो श्लोक है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है ना। इसके जो पहले वाला था तीसरा, वह भी लिया गया है मुंडक उपनिषद से और ये भी मुंडक से। देखिए, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विभुक्त परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। मतलब यथा नद्य, जैसे जिस प्रकार नदियाँ स्यंदमान समुद्रे स्तम गच्छन्ति, मतलब समुद्र में समा जाती है। स्यंदमान मतलब समा जाना है, समुद्र में समा जाती है। कैसे? अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने नाम को छोड़कर। देखिए समुद्र कैसे बनता है, जैसे ढेर सारी नदियां हैं, वह जाके तो समुद्र में समा रही हैं, लेकिन फिर उनका नदियों का नाम रहता है? नहीं रहता है, जाके फिर वह महासागर में समा जाती हैं। बस वैसे ही, तथा मतलब वैसे ही विद्वान नाम रूपाद विभुक्त, विमुक्त है, हाँ विमुक्त है, वैसे ही विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर परम पिता परमेश्वर दिव्यम पुरुष, देखिए परात परम पुरुष मुपैति, मतलब परम पिता परमेश्वर में प्राप्ति कर लेते हैं उनकी। दिव्यम उनमें समा जाते हैं। दिव्य क्या बोलते हैं इसको, ये दिव्यम है ना, मतलब विद्यमान दिव्य तरीके से क्या बोलते हैं, पुरुष मुपैति परम पिता पुरुष क्या बोलते हैं जी, गड़बड़ा बोल ही नहीं आ रहा है वो चीज़। परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं विद्वान लोग अपने नाम रूप को छोड़कर। देखिए एगो बात याद आ रहा है यहाँ से, रामायण का बात है। राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो वह क्या बोलते हैं, लक्ष्मण जी हैं, वह कई ऋषि मुनि से मिले। कई गो ऋषि मुनि हैं जो उनको कई वो ज्ञान के बात बताए, बहुत ज्ञान के बताए। तो आगे जाके लक्ष्मण जी हैं वह राम जी से कहते हैं कि हमें तो कई ऋषि मुनियों ने नाम बताए, कई वो ज्ञान के बात बताए, लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता है। हमको ये नहीं पता है कि कौन से ऋषि थे जो कौन सी हमें बात बताए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वह जो बात बताए हैं तुम इतना याद रखो, जो ज्ञान उनको दिए हैं, मतलब जो ऋषि मुनि लक्ष्मण जी को ज्ञान दिए हैं, राम जी बताते हैं लक्ष्मण जी को कि तुम बस उनके दिए हुए उपदेशों को याद रखो, उनके नाम याद रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो वही बात है, वो विद्वान लोग थे, वो लोग अपने नाम रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। समझ में आ गया? देखिए एक बार और पढ़ते हैं, अच्छा है। यथा नद्य स्यंदमान समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, मतलब नदियाँ, जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में समा जाती है, समुद्र में चली जाती है, उसी प्रकार विद्वान, विद्वान से कहने का मतलब है ऋषि मुनि विद्वान लोग हैं, वो विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। अगर ये श्लोक का आएगा मतलब लिखने के लिए तो आप ये लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हो गया पिछल का के।
हो गया पिछल का, स्क्रीनशॉट ले लिए। आइए लास्ट अपना लास्ट श्लोक है, और यह जो श्लोक है वह है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया हुआ। यह कौन से उपनिषद से लिया हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद से। आइए पढ़ते हैं और इसका अर्थ जानते हैं कि इस श्लोक में हमें क्या बताया जा रहा है। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इसका मतलब है, देखिए, वेद मतलब होता है जानना, वेद मतलब जानना, और अहम मतलब मुझे, मतलब मुझे जानो, पुरुष महान, मुझे ही महान पुरुष जानो, ठीक है, महान, मुझे ही महान पुरुष जानो। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। आदित्य मतलब होता है सूर्य, पता है ना आपको, सूर्य, वर्णम मतलब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, यहाँ प्रकाश कह सकते हैं। मुझे सूर्य के प्रकाश, तमस पर परस्तात् मतलब तमस मतलब अंधकार, अंधकार पर कौन है भारी? सूर्य का प्रकाश है ना। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार भाग चला जाता है, तो वही है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। सूर्य का प्रकाश अंधेरे को परास्त कर देता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। देखिए, तमेव विदित्वाति, इसका मतलब है कि उसी को जानकर, इसको जानकर, किसको? ये जो पूरा सत्य का रहस्य है, इसको जानकर मृत्युमेति मतलब मृत्यु को हम पार कर सकते हैं। नान्य अन्था, नान्य मतलब अन्यथा, कोई रास्ता नहीं है। बिना जाने सत्य धर्म के रहस्य को, बिना जाने, बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए मृत्यु को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति मतलब बिना इसको जाने, नान्य अन्यथा, पंथा माने रास्ता, और क्या है? विद्यते यनाय मतलब, एक मिनट रुकिए, बिना इसको जाने सत्य धर्म के रहस्य को मृत्यु के पार करने का रास्ता नहीं है। देखिए, मुझे ही महान पुरुष जानो, प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है। जो प्रकाश है वह अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। ये जो बताए, इसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब मृत्यु उसके आगे बढ़ जा सकता है। मृत्यु को प्राप्त करना मतलब ऐसे नहीं कि हम अभी जिंदा हैं तो मर गए जाके, ये बात नहीं है। मृत्यु जैसे मर गए तो मर के फिर आत्मा जाएगा दूसरे शरीर में, कुछों के शरीर हो सकता है, कोई जानवर का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है शरीर, और फिर मर जाइएगा आप। और अगर मृत्यु को प्राप्त कर जाना है, उससे आगे बढ़ जाना है, मोक्ष प्राप्त कर जाना है आपको, तो इस सत्य धर्म के रहस्य को जानना होगा। मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं हो सकती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये पूरा हम बता दिए पांचों श्लोक। आपको यह जरूरी इसमें से याद करना है कि कौन सा श्लोक कौन से उपनिषद से लिया हुआ है, उपनिषद की संख्या है कितनी, 108, ठीक है, ये आपको जरूरी याद करना है। और अगले वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, और फिर उसके अगले वीडियो में सब्जेक्टिव, कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद, अगले वीडियो में। बंद कर दें।